आप समझ गए? बड़ी बेसिक सी चीजें हैं, एक है लालच और दूसरा है भय, डर। तो पहला, हम लालच ना करें। अधिकांशतः हमारे पास जो केसेस आते हैं, हम उसमें देखते हैं कि कहीं ना कहीं व्यक्ति ने लालच किया, जिस कारण वो साइबर क्राइम का शिकार हुआ। ठीक। और ये जो अपराधी हैं, बड़ा आश्चर्य करेंगे आप लोग, ये अपराधी जो है वो आपसे भी कम पढ़े लिखे हैं। कोई 5वीं, कोई 8वीं, कोई 10वीं फेल है, जो हमारे साथ साइबर अपराध करता है। तो हम तो फिर भी काफी पढ़े लिखे हैं, समझदार हैं, लेकिन फिर भी हम फंस जाते हैं। क्यों? क्योंकि हम कहीं ना कहीं लालच कर लेते हैं, या तो हम कहीं ना कहीं डर जाते हैं। तो बस ये लोग इसी लालच और डर का फायदा उठाकर हमारे साथ साइबर क्राइम करते हैं। अब वो कैसे करते हैं मैं बताता हूँ। पहला तो लालच, जैसे आपको लालच दे दिया कि ये वेबसाइट पर ये जर्किन जो 400 रुपए की है वो 40 रुपए में मिल रही है, हमने लालच कर लिए। 400 रुपए की चीज आपको 40 में मिल रही है, इसका मतलब समझ रहे हैं आप? कहीं ना कहीं फ्रॉड है। 5 लाख की गाड़ी आपको 50,000 में मिल रही है। OLX पे कई बार इस तरह के फ्रॉड हमारे सामने आए हैं कि 4.5 लाख की बोलेरो 40,000 रुपए या फिर 1.5 लाख रुपए में आदमी ने भरोसा कर लिया और अपने जो बैंक संबंधी जो भी गोपनीय चीजें हैं वो शेयर कर दी और वो पैसे निकल गए। तो हम लोगों को सबसे पहला लालच नहीं करना है। कोई भी चीज सस्ते में नहीं मिलती, जो उसकी बेसिक कीमत है वो उसको आपको देना ही है। अगर वो सस्ते में मिल रही है तो कहीं ना कहीं वो खराब है, या फिर सामने वाला आपको ठगी करना चाह रहा है। ठीक। तो पहला, आपको किसी भी सूरत में लालच नहीं करनी। दूसरा है डर। ये लोग डराते हैं। कैसे डराते हैं? आपका ATM बंद हो जाएगा, आपका बैंक खाता बंद हो जाएगा, आपका बिजली का बिल, बिजली कट जाएगी, आपने बिल नहीं भरा। डराते हैं ना ये लोग। सबसे बड़ा उदाहरण डिजिटल अरेस्ट। आपने या फिर आपके परिवार के किसी सदस्य ने कोई अपराध कर दिया है, पुलिस आपको पकड़ लेगी, गिरफ्तार कर लेगी, आप फौरन इतने पैसे दीजिए। तो ये आपको क्या कर रहे हैं? डरा रहे हैं। तो क्या हुआ? लालच और डर। इसके अलावा भी और तरीके हैं जिससे ये साइबर अपराध करते हैं, लेकिन हम बेसिकली इन दोनों चीजों को अगर समझ लें तो हम 80% साइबर अपराध से बच जाएंगे। तो हमें लालच नहीं करना है और डरना नहीं है। फोन पे हमें कभी भी कुछ भी बोले सामने वाला, हमें उस पर भरोसा नहीं करना। चाहे वो विदेश से बोल रहा हो या CBI से बोल रहा हो, SBI से बोल रहा हो, कहीं से भी बोल रहा हो, वो तो आमने सामने मिलेंगे तब बात कर लेंगे। ठीक। तो हमें लालच नहीं करना है और डरना नहीं। एक बेसिक सी चीज है जो कि हम अक्सर देख रहे हैं यहाँ पर, हम लोगों के कार्यक्रम जो है वो दूर दराज के गांवों में, क्षेत्रों में, थानों में होते रहते हैं अक्सर, लेकिन फिर भी जिस हिसाब से रिस्पॉन्स मिलना चाहिए या जिस हिसाब से रिजल्ट हमें मिलना चाहिए वो नहीं मिल पाता है। लेकिन आज एक बहुत अच्छा मौका मिला है आप लोगों के माध्यम से। मेरे ख्याल से मुझे बताया गया है कि यहाँ पे ग्राम और रक्षा समिति के लोग हैं। तो ग्राम और रक्षा समिति के लोग हैं तो दूर दराज से भी होंगे। तो मैं यहाँ से आप लोगों से एक वादा चाहता हूँ, हाथ उठा के बताएंगे आप लोग, एक वादा मुझे देंगे यहाँ पर कि जो भी चीजें मैं बता रहा हूँ आप अपने गांव में उसको बताने का प्रयास तो करेंगे। एटलीस्ट आप गांव में जाकर उन लोगों को, अपने साथ वालों को, अपने गांव वालों को बताने की कोशिश करेंगे कि लालच नहीं करना है, डरना नहीं है। ठीक। अगर हमारे साथ घटना घट जाती है, साइबर अपराध हो जाता है, फिर क्या करें? एक बेसिक सी चीज है, हम लोग डरेंगे नहीं, लालच नहीं करेंगे, हम लोग साइबर के ठगी के शिकार नहीं होंगे। लेकिन अगर हो जाते हैं तो आप लोगों को थाने तरफ दौड़ने की आवश्यकता नहीं है। ठीक। आप बिल्कुल एक नंबर में दे रहा हूं, आप उसको अपने मोबाइल में सेव कर लीजिए। किसी भी परिस्थिति में हमें थाने तरफ दौड़ने की आवश्यकता नहीं है। जब भी हमारे साथ कोई भी साइबर की घटना घटती है, हमेशा याद रखिए जो शुरुआती 1 घंटा होता है वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। उसको बोलते हैं गोल्डन आवर। तो उस 1 घंटे का हमें जल्द से जल्द उपयोग करना है। सिर्फ 1 घंटे का समय ही हमें मिलता है अपने पैसे को रोकने का। अभी कुछ ही समय पहले कदवाय से कोई है, कदवाय में एक हेमंत दुबे जी है, उनका पैसा हमने अभी वापस कराया है 4 महीने बाद से। उनके साथ भी ऐसे ही साइबर फ्रॉड हुआ था और उन्होंने 1 घंटे में अपनी शिकायत जो थी वो 1930 पर दर्ज करा दी थी। उनका पैसा जो है वो बैंक में रुक गया था और आखिरकार कोर्ट से लड़ के जैसे तैसे आज 4 महीने बाद उनका फोन आया, परसों नरसों उनका पैसा वापस हो गया। 65,000 रुपए उनके फंसे हुए थे, जो वक्त पे शिकायत रिपोर्ट अपनी दर्ज करने से उनको वापस मिल गए। भले ही थोड़ा लेट मिले, लेकिन मिल गए पैसे। उनकी मेहनत की कमाई थी जो उन्हें वापस मिली। तो वो जो 1 घंटा होता है जब कोई साइबर घटना हमारे साथ घटती है, तो उसका हमें उपयोग करना है
एक नंबर है 1930। इसको आप लोग अपने मोबाइल में हमेशा के लिए सेव कर लें। और ये नंबर जो है वो सभी लोगों को बताएं अपने गांव में, है ना। जैसे ही हमारे साथ घटना घटती है तो सबसे पहले हमें इस नंबर पे फोन करना है, ठीक। इस नंबर पे फोन करने पे एक बड़ी समस्या ये आती है कि ये ऑल इंडिया लेवल पे एक ही नंबर है, सभी के लिए है, पूरे भारत में चलता है, तो ये अक्सर बिजी होता है। तो बिजी अगर बता रहा है तो हम लोग उसको पुनः पुनः बार बार प्रयास करते रहें जब तक हमारी उनसे बात ना हो जाए, ठीक। दूसरी समस्या ये आती है कि लगभग 80% मैंने ये देखा है, तो मतलब जो हमारे पास शिकायतें आती हैं उससे जो हमें अनुभव मिला है कि हम लोग जब शिकायत दर्ज करते हैं तो वो सही शिकायत दर्ज हो ही नहीं पाती। उसका कारण मैं बता दूंगा अभी। क्या होता है कि वो जो जानकारियां मांगते हैं वो जानकारी हमारे पास होती ही नहीं। तो सबसे पहले तो हम ये काम करें कि हम अपनी शिकायत, सही शिकायत दर्ज करना समझ जाएं कि कैसे दर्ज करना है ना। तो आप लोग फोन पे का तो यूज फोन पे वगैरह चलाते होंगे, तो फोन पे जब आप खोलेंगे तो एक उस पे यूटीआर नंबर आता है, कभी ध्यान दिए? आप अपना फोन पे खोलिए, देखिए आपको एक यूटीआर नंबर दिखाई देगा। फोन पे खोलेंगे तो हिस्ट्री आती है, हिस्ट्री का बटन होता है राइट में सबसे कोने वाला हिस्ट्री। हिस्ट्री में आपको वो सभी ट्रांजेक्शन दिखाई देंगे जो आपने किए हैं, जो आपने हाल ही में पहले किसी को दिए हैं या किसी दुकान से कुछ खरीदा है, तो वो हिस्ट्री में दिखाई देता है। और उसी में से किसी एक ट्रांजेक्शन पे जब आप क्लिक करते हैं तो आपको ऐसी स्क्रीन दिखाई देती है। उसमें आप ध्यान देंगे ऊपर से आपका बैंक खाते नंबर के नीचे यूटीआर लिखा है, दिख रहा है यूटीआर। तो इस यूटीआर नंबर को आप नोट कर लो एक कागज पे। जब भी आपके साथ फ्रॉड होता है, अगर पैसे निकल जाते हैं तो उस यूटीआर नंबर को एक कागज पर नोट कर लीजिए। जब भी हम 1930 पर फोन लगाते हैं तो उस यूटीआर नंबर के साथ अपना खाता नंबर, अमाउंट कितनी राशि गई है और दिनांक किस तारीख को गई है, ये 4 चीजें केवल नोट कराना है। सबसे इंपॉर्टेंट यही 4 चीजें। अक्सर क्या होता है कि लोग अपने अकाउंट का नंबर तो याद रखते हैं, पैसे याद रखते हैं, कितने पैसे गए हैं, तारीख याद रखते हैं, लेकिन ये यूटीआर नंबर देना भूल जाते हैं। और कोई भी बैंक बिना यूटीआर नंबर के उसको ट्रैक नहीं कर पाता। आपको सब कुछ बताने की आवश्यकता नहीं है, आप केवल यूटीआर नंबर बताइए। ये यूटीआर नंबर चेंज होता रहता है कि फिक्स है? अलग ट्रांजेक्शन वाला अलग रहेगा कि एक ही नहीं रहेगा? नहीं सर, हर ट्रांजेक्शन में चेंज होगा। मतलब एक ट्रांजेक्शन का यूनिक एक यूटीआर नंबर होगा। तो जिसको फोन पे करे उसके अलग यूटीआर है। हाँ, उसका एक अलग होगा। वो यूटीआर नंबर को आप उसको नोट करके रख लें। जैसे ही 1930 पे फोन लगे आप यूटीआर नंबर जरूर नोट कराएं, क्योंकि अगर आपने यूटीआर नंबर नोट करा दिया तो बैंक वाले तारीख, पैसे कितने गए हैं वो सब कुछ निकाल लेंगे। उनको कुछ भी और जानकारी देने की जरूरत नहीं है, केवल यूटीआर नंबर उनको मिल जाएगा। वो केवल वेरीफाई करते हैं कि जो फोन लगा रहा है वो सही व्यक्ति है कि नहीं, इसलिए वो अमाउंट, तारीख पूछते हैं। बाकी यूटीआर नंबर से उनका काम हो जाएगा। तो आप यूटीआर नंबर जरूर नोट कराएं। और 1930 पर फोन लगाने पर हमेशा याद रखें, तब तक फोन लगाते रहे जब तक वो यूटीआर नंबर नोट ना कर ले। अगर वो यूटीआर नंबर नोट कर लेता तो समझ लीजिए आपकी कंप्लेंट रजिस्टर्ड हो गई। यहीं बैठो। और अगर ये कार्रवाई 1 घंटे में हो जाती है तो ये समझ लीजिए कि आपका पैसा जो है वो 100% ब्लॉक हो जाएगा, कहीं ना कहीं किसी न किसी बैंक खाते में रुक जाएगा, वो पैसे निकलेगा नहीं। बताया कि 1930 जो नंबर होता है, इस नंबर पे आप फोन करेंगे तो आपका पैसा 110% रुक जाएगा, ब्लॉक हो जाएगा। बस बात यह है कि घटना होने की 1 घंटे के अंदर अंदर इस नंबर पर आपकी शिकायत लॉग हो जाना चाहिए। इसके अलावा अगर नंबर नहीं लगता किसी कारणवश, हमने बहुत प्रयास किया, हम आधे घंटे से प्रयास कर रहे हैं, नंबर नहीं लग रहा है, तो इसके अलावा एक वेबसाइट भी है। आप किसी भी एमपी ऑनलाइन की दुकान जो होती है, सभी गांवों में होती है आजकल, तो सभी गांवों में एमपी ऑनलाइन की दुकाने, वहां से हम लोग विज्ञप्ति के फॉर्म भी भर लेते हैं ऑनलाइन। और कोई सुधार पैन कार्ड वैन कार्ड में होना होता है तो वो भी कर सकते हैं। तो ऑनलाइन की जो दुकानें होती हैं वहां पर भी जाकर आप उस वेबसाइट को खोलकर या उस कंप्यूटर चलाने वाले से उस वेबसाइट को खुलवा के अपनी कंप्लेंट लॉग कर सकते हैं। वेबसाइट से कंप्लेंट लॉग करने में फायदा ये है कि वो कभी बिजी नहीं होती, फटाक मतलब फौरन ही वो कंप्लेंट आपकी उस पर रजिस्टर्ड हो जाएगी, है ना। नंबर लगाने में तो कई बार बिजी आता है, वो सही जगह नंबर नहीं लगा, कई बार ऐसी बातें आती है। अगर आप वेबसाइट का उपयोग करें
तो फिर किसी प्रकार की समस्या नहीं होगी और आपकी जो कंप्लेंट है, शिकायत है, वो रजिस्टर्ड हो जाएगी। तो आप वेबसाइट का उपयोग भी कर सकते हैं। एक हम लोग अधिकांशतः फेस करते हैं सोशल मीडिया को लेकर। सोशल मीडिया आप लोग समझते होंगे, मेरे ख्याल से सभी लोग चलाते होंगे, फेसबुक, इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप सब चलाते हैं। तो सोशल मीडिया को लेकर भी हम लोगों को अवेयर होने की आवश्यकता है ना। ऐसा नहीं कि अब मैं कई बार देखता हूँ कि पहले हम फेसबुक आईडी दूसरी चलाते थे, फिर हमने नया मोबाइल खरीद लिया तो हाँ पुरानी वाली खुल नहीं रही थी तो हमने नई आईडी बना ली। फिर हमने तीसरा मोबाइल खरीदा तो हमने तीसरी आईडी बना ली। फिर वो मोबाइल गिर गया, हम फिर दूसरा खरीदा तो हमने चौथी आईडी बना ली। अब उसको पुरानी वाली को कौन चलाए, पासवर्ड भूल गए। तो ऐसा आप ना करें। आप फेसबुक आईडी अगर चलाते हैं तो एक बनाएं और उसका पासवर्ड हमेशा के लिए याद रखें, क्योंकि जिन आईडियों को आप छोड़ते जाते हैं उन्हीं आईडियों को ये जो आरोपी होते हैं हैक करते हैं और उन्हीं आईडियों से दूसरों को परेशान करना शुरू करते हैं। इसमें आप भी फंस सकते हैं क्योंकि वो आईडी आपकी है। इसलिए फेसबुक आईडी, ईमेल आईडी जब भी बनाए उसका पासवर्ड हमेशा रख लें और उसको याद रखें, ताकि हमें बार बार ईमेल आईडी, फेसबुक आईडी कई तरह की बनाने की जरूरत ना पड़े। इसके बाद क्या है कि जब भी हम फेसबुक का या किसी भी सोशल मीडिया का यूज करते हैं तो एक टर्म्स मैं आपको बता रहा हूं, एक ऑप्शन होता है, उस ऑप्शन का अगर आप उपयोग करें तो आप इस जितनी भी सोशल मीडिया एप्लीकेशन है उनको हैक होने से बचा सकते हैं। 2 स्टेप वेरिफिकेशन होता है, आपने सुना है कभी किसी ने 2 स्टेप वेरिफिकेशन? बहुत अच्छी बात है यार। 2 स्टेप वेरिफिकेशन आप हर सोशल मीडिया एप्लीकेशन में लगा के रखें, चाहे आप व्हाट्सएप यूज कर रहे हो या फेसबुक या इंस्टाग्राम या कोई भी अदर सोशल मीडिया वेबसाइट। 2 स्टेप वेरिफिकेशन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। चूंकि यहाँ व्यवस्था नहीं है, मैं आपको बता देता कि वो कैसे ऑन होता है। आप किसी भी अच्छे मोबाइल चलाने वाले से पूछेंगे तो वो आपको 2 स्टेप वेरिफिकेशन आपका चालू कर देगा। तो बिना 2 स्टेप वेरिफिकेशन के सोशल मीडिया अकाउंट्स होते हैं वो हैक होंगे, ये मान के चलिए। आज नहीं तो कल होंगे और कई प्रकार हैं उनको हैक करने के। इसलिए हमेशा अपना 2 स्टेप वेरिफिकेशन ऑन रखें। एक एआई जो आजकल बहुत ज्यादा चल रहा है, आप लोगों ने सुना होगा, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी। तो इसका बड़े खतरनाक स्वरूप हमने कुछ अच्छे स्वरूप भी हैं और कुछ हर चीज के कहते हैं कुछ पॉजिटिव कुछ नेगेटिव कुछ होते हैं। तो एआई में क्या है कि सोशल मीडिया पे जब हम लोग फोटो अपलोड करते हैं, खासतौर पे मैं अपनी बहनों को तो कहना चाहूंगा कि जब भी आप सोशल मीडिया का उपयोग करें, अपनी फोटो अपलोड करें तो सिंगल फोटो अपलोड करने से बचें। क्योंकि जब आप सिंगल सेल्फी फोटो उस पर अपलोड करते हैं तो उसकी एडिटिंग बड़े आसानी से हो जाती है। मॉर्फिंग, इसको मॉर्फिंग कहते हैं। एआई के माध्यम से उसकी मॉर्फिंग वो जैसे चाहे वैसा कर सकते हैं। तो हमेशा जब भी आपको फोटो शेयर करना हो तो ग्रुप में फोटो शेयर करें। ग्रुप में अपने पूरी फैमिली के साथ, अपने पूरे दोस्तों के साथ 7-8 लोगों को, 10 लोगों के ग्रुप का फोटो। वो फोटो एडिटिंग बड़ी मुश्किल से होता है या हो ही नहीं पाता है, समझ रहे हैं? तो इसलिए आप जहां तक प्रयोग करें उसका सिंगल फोटो अपलोड करने से बचें। इसके अलावा हमेशा पासवर्ड ऐसा बनाएं कि वो कॉम्बिनेशन में हो, मतलब कि जुड़ के बना हो। कभी भी मोबाइल नंबर या अपना जन्म दिनांक जो होता है, सन या ऐसी कोई चीज जो आपसे जुड़ी हुई हो, उसको पासवर्ड में उपयोग कभी नहीं करना है। हमेशा कॉम्बिनेशन में बनाना है। जैसे कि मेरा नाम अभिजीत सिंह है तो मैं अपना पासवर्ड हमेशा बनाता हूं तो पहले अभिजीत लिखूंगा, फिर उसमें अपने कुछ डिजिट डालता हूं जो मुझे पसंद है, 4, 5, 3, फिर उसमें कोई मैं एक सिंबल भी डालता हूं, जैसे कि डॉलर का साइन बनता है, परसेंटेज का निशान आता है, परसेंटेज का निशान भी उसी में डाल देता हूं। तो इस प्रकार से मैं अपना पासवर्ड बनाता हूं, कैसा, जिसमें नाम के अक्षर भी होते हैं, उसमें कुछ अंक संख्यात्मक भी होते हैं 1, 2, 3, 4, और उसमें कुछ सिंबल्स भी होते हैं, डॉलर का निशान, परसेंटेज का निशान, वो भी उसमें घुसा हुआ होता है। मतलब वो तीनों चीजों को मिला के एक पासवर्ड, तो इसको बोलते हैं स्ट्रॉन्ग पासवर्ड।